आजकल वार्म अप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है, बट इट शुड बी ए स्ट्रेटजी। वार्म अप एक ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए जो कि आपके परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करे और साथ में आपकी इंजरीज को भी मिनिमाइज करे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ही प्रोटोकॉल जो कि ये दोनों चीजें करता है। आज हम बात करेंगे रैम्प प्रोटोकॉल की। मेरा नाम है चिराग एंड यू आर वॉचिंग फिजियोलूट। तो क्या आप या आपके एथलीट्स भी अभी भी वार्म अप के नाम पर सिर्फ हल्का फुल्का भाग रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं? तो समझ लीजिए कि अब ये बिल्कुल आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया है। वी नीड टू इम्प्रूव। तो रैम्प प्रोटोकॉल आपका जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट करता है। इट इज़ अ पर्पसफुल, प्रोग्रेसिव एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। तो आर का मतलब है रेज, ए का मतलब है एक्टिवेट, एम का मतलब है मोबिलाइज एंड पी का मतलब है पोटेंशिएट। चलो मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि ये कैसे करता है। आर का मतलब क्या था? रेज। तो इसका मतलब है हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड फ्लो को ग्रेजुअली रेज करना। और जैसे लाइट जॉगिंग, स्किपिंग एंड हाई नीज, ये सब चीज़ें आप इस एक्सरसाइजेज में कर सकते हो। और गोल क्या है इसका? बेसिकली इसका गोल है मसल टेम्परेचर और हार्ट रेट को बढ़ाकर रेडीनेस इंक्रीज करना। सेकंड है एक्टिवेट। यहाँ हम उन मसल्स को एक्टिवेट करते हैं जो स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में काम आएंगी, जैसे ग्लूट ब्रिजेस, स्केपुलर पुशअप्स और बैंड वॉक्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपको अगर एक सिंपल एग्जाम्पल मुझे देना हो तो मैं दे सकता हूँ एक वॉलीबॉल प्लेयर का। अगर एक वॉलीबॉल प्लेयर है तो उसको हम जो एक्टिवेट मसल्स को करवाएंगे, दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, हम होपिंग करवाएंगे ताकि जो काफ है वो स्ट्रॉन्ग हो या फिर वो एक्टिवेट हो। ऑन द अदर साइड अगर सेम चीज़ हम अगर एक आर्चरी प्लेयर को करवा रहे हैं तो आर्चरी प्लेयर में हम शोल्डर का ज़्यादा मूवमेंट करवाएंगे और हमें काफ की जरूरत करवाने की नहीं है। तो ऐसे हम कस्टमाइज करेंगे इसको। थर्ड हम आएंगे मोबिलाइज पे। तो मोबिलिटी ड्रिल्स जो स्पेसिफिक जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करे उसको हम मोबिलाइज वाले सेक्शन में रखेंगे, जैसे हिप ओपनर्स, थोरेसिक रोटेशंस, डायनामिक लंजेस, ये सब चीज़ें मोबिलाइज सेक्शन में आएगा। अब इसका भी अगर मुझे आपको एग्जाम्पल देना हो तो मैं ले सकता हूँ एक फुटबॉलर का। तो फुटबॉलर में जब हम मोबिलाइज करेंगे तो एंकल और हिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एक रेसलर को एक वार्म अप प्रोग्राम बनाकर दोगे तो आपके लिए शोल्डर मोबिलिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट फेज इज पोटेंशिएट। तो ये लास्ट फेज सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। यहाँ ड्रिल्स इंटेंसिटी के साथ की जाती है जो मैच या फिर गेम की स्पीड के क्लोज हो। अब अगर एग्जांपल मुझे देना हो तो हम फुटबॉल का ले सकते हैं। फुटबॉल में स्प्रिंटिंग ड्रिल्स एंड डिसलरेशन, एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, बाउंडिंग, ये सब चीज़ें काम आती है। तो आप ये सब चीज़ें पोटेंशिएट में करोगे। बस एक लास्ट चीज़ कि हर एक वार्म अप प्रोग्राम जो रैम्प प्रोटोकॉल से डिज़ाइन होगा वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बनाना बहुत ज़रूरी है। जो रैम्प प्रोटोकॉल बैडमिंटन में फॉलो होगा वो सेम रैम्प प्रोटोकॉल फुटबॉल में फॉलो नहीं हो सकता। क्रिकेट में एक्टिवेशन डिफरेंट चाहिए, फुटबॉल में अलग चाहिए, बैडमिंटन में अलग चाहिए। तो याद रखिए रैम्प प्रोटोकॉल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक स्ट्रेटजी है, एक प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है जिसको हमें यूज़ करना है हमारे वार्म अप प्रोटोकॉल के अंदर। आई होप ये चीज़ आपके लिए बहुत इजी होगा। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्वायरी है और आप एक प्लेयर हो, आप खुद के लिए डिज़ाइन नहीं कर पा रही है, तो आपको सिर्फ कमेंट में रैम्प स्पोर्ट और अपने स्पोर्ट का नाम लिखना है। वी विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर यू फॉर योर स्पोर्ट्स नीड्स एंड इससे मल्टीपल लोगों का बेनिफिट होगा। तो यू कैन डू डैट ऑल्सो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो यू कैन लाइक इट, कमेंट इट एंड जितने भी अपने साथी हैं, जितने भी कोचेज या फिजियो सर्कल है, आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज चिराग साइनिंग फ्रॉम फिजियोलूट।